नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से दूर हुए, लेकिन अब तो इख्तलाफात, रंजिशें इतनी बढ़ गई हैं कि अब मुखालफत हो गई है, और इतनी मुखालफत के लग रहा है कि अब अपोजिशन के अंदर भी एक अपोजिशन हो रही होगी। हुकूमत से ज़्यादा पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात नजर आएंगे। नून लीग और फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने एक इक्का कर लिया है और वो ये कह रहे हैं कि जी यूसुफ ज़ा गिलानी को तो हम मानते ही नहीं है अपोजिशन लीडर, और अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि अच्छा ये बात है तो हम फिर कौमी असम्बली में नून लीग का अपोजिशन लीडर मानते, अपनी हम अलग करेंगे। वो कह रहे हैं जी सेनेट में हम अपनी अपोजिशन बेंचेस हम अलग एक ग्रुप बनाएंगे। इतने ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं कि अब इसका फ़ायदा हुकूमत उठाते हुए पीपल्स पार्टी को अप्रोच कर रही है कि पार्लियामेंट को आगे चलाना है, कमेटियां बनानी है। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी मुस्बत जवाब आ रहा है, और नून लीग बदला ये ले रही है कि पीपल्स पार्टी को अब अपोजिशन का जो भी एजेंडा हो या बातें हो, कोई बैठक हो, उसमें शामिल ही नहीं करी। बाबर साहब, ये सब क्या हो रहा है? इससे तो मरीम साहबा को भी नुकसान हो सकता है अगर उनको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा है कि अगर वो किसी रिश्तेदार से मिलने बाहर जाता है कोई, या वैसे भी कोई जाता है, तो कोई मना तो नहीं कर सकता, और वो जब तक इस हुकूमत का इलाज नहीं हो जाता वो बाहर नहीं जाएंगी, जब तक, यानी बाहर जाने की बातें हो रही हैं। तो ये अपोजिशन अगर कमज़ोर होगी, नून लीग पीपल्स पार्टी होगी में आपस में इख्तलाफात, इसका फ़ायदा ना सिर्फ ये कि हुकूमत को होगा, नून लीग फजलुर रहमान साहब को भी बड़ा नुकसान होगा। देखिए, नुकसान पीडीएम तो टूट चुकी है उसामा साहब, पीडीएम माजी का किस्सा बन चुकी है। फिर पार्टी ने जो गेन करना था वो गेन कर लिया। नून लीग को अकल आ गई है, नून लीग को पता चल गया कि उनके साथ हाथ हो गया है, और नून लीग का एक बड़ा सेगमेंट जो था, एक बड़ा हिस्सा जो था, वो तो पहले ही मरीम को ये समझा रहा था कि बीबी बिलावल पे इतना इन्हिसार ना करो, अल्टीमेटली ये तुम्हें डिच करेंगे। अब मरीम जो है, मरीम खुद अपनी डूबती हुई किश्ती जो है उसको बचाने की कोशिश कर रही है। मरीम खुद भाग दौड़ कर रही हैं, किसी तरीके से वो अपने आप को बचा लें। 13 तारीख को उनकी बेल ख़त्म हो जानी है, नैब जो है वो उनके पीछे है, राना सना जो है उनकी भी 4 अप्रैल तक बेल एक्सटेंड हुई है। राना सना खुद जो है वो जो कह रहे हैं कि मरीम बाहर जाने से कौन रोक सकता है, उनको अब लग रहा है कि मुझे अंदर जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। वो खुद परेशान बैठे हुए हैं। तो मरीम और उनके जो नून लीग के अंदर दस्ते राज थे वो सारे इस वक्त मुश्किल में हैं। मैंने आपको कई दफ़ा यहाँ पर बताया कि नून लीग की मेजॉरिटी मरीम को छोड़ चुकी है, साइड पे हो चुकी है। मरीम का नून लीग में कोई फ्यूचर नहीं है, मरीम का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मुझे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। आने वाले वक्तों में जो नून लीग की क़यादत है वो शहबाज शरीफ ने बाहर आना है, उन्होंने संभालनी है, हमजा शहबाज संभालेंगे, वो जो है एक नया बयानिया लेके चलेंगे। मरीम के बयानिया पिट गया है, मरीम के बयानी के साथ नून लीग में कोई खड़ा नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान खुद परेशान है, मौलाना शिरानी कल उनके पास हाजिर हुए, बड़ी खबर, उन्होंने कहा कि जनाब मौलाना को मेरे लिए खिदमत है, मैं आपकी इस मुंदार में जो किश्ती फंसी हुई है कहीं तो मैं उसको निकाल के बाहर कर देता हूं। जिनको निकाले थे अब वो उसे कह रहे हैं कि बताएं हम आपको इस गिरदाब से बाहर निकालते हैं, आप हमें हाथ पकड़ाएं और जान छोड़ें सारा कुछ और आगे चलें। तो उसामा साहब, सबको अकल आ गई है, सबको पता चल गया है कि वो जो बेवकूफ़ बना रही थी पार्टी इनको, वो जो बिलावल भुट्टो ने आगे 2 दिन जज्बाती तकारीर की और उसके बाद वो भाग गए, और बाद में मरीम और मौलाना फजलुर रहमान जो है उनको अब पता चला, अब उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। पार्टी टूट गई, पार्टी के लोग ना मरीम के साथ हैं ना मौलाना फजलुर रहमान के साथ हैं, खुद दोनों बीमार पड़े हुए हैं। बीमार भी आप देखें इकट्ठे ही हो गए हैं, घर में है, मायूसी में है। मरीम जो है वो बेचारी डेस्परेट कोशिशें कर रही है कि किसी तरह से कोई हाथ पाँव पकड़ ले और इस गिरदाब से मैं बाहर निकलूं, लेकिन अब वो इस गिरदाब से बाहर नहीं निकल पाएंगे। टाइम गुजर चुका है। अब आने वाले दिनों में जो पॉलिटिक्स है वो शहबाज शरीफ की है। नून लीग के अंदर मेजॉरिटी शहबाज शरीफ के साथ खड़ी हुई है, लोग उनकी बेल का इंतजार कर रहे हैं, जो लग रहा है कि उनको मिल जाएगी, तमाशाई जो लग रहा है कि उनको मिल जाएगी। ठीक है। तो ये पाकिस्तान की सियासत का फ्यूचर है कि अब जिन्होंने इदारों को टारगेट किया, जो इदारों को गालियां दे रहे थे, जो कोर्टों को गालियां दे रहे थे, जिनका ख्याल था कि जनाब अदारे डर गए हैं, अदारे लेट गए हैं, अदारे जो हैं वो इतना खौफजदा हो गए हैं कि अब वो जो चाहेंगे उनसे वो डाल के हमें वो ना उनके साथ अवाम खड़ी है ना पार्टी के लोग खड़े हैं, और वो अब तनहा खड़े हुए हैं और उन्हीं इदारों की तरफ देख रहे हैं कि जनाब हमें कोई वापसी का रास्ता निकाल कर दें। अच्छा असद खरल साहब, ये बात आप भी करते रहे, बाबर साहब भी करते रहे, जो आज हो रहा है आप इसको फोर्सी कर रहे थे, बस
ये भी बंदे की बसीरत होती है अल्लाह की तरफ से, और फिर तजर्बा होता है कि ये होगा, माजी में भी देखा गया। फवाद चौधरी ने कहा था कि इतना कम अरसा कभी कोई पाकिस्तान की तारीख में कोई अपोजिशन की कोई बड़ी बड़ी तरीके नाकाम तरीन तरीके भी इतनी कम अरसे में नहीं और जी जी मरियम बाहर नहीं जा सकेंगे, ये मैं आपको लिख के दे। अच्छा आप अगली सुन लीजिए। अच्छा, वो खुद भी कह रही है, राणा साहब बंदिया दे रहे हैं, एक चीज राणा साहब बंदिया दे रहे हैं कि वो बाहर जाएंगी लेकिन इलाज करके जाएंगी। इलाज तो जिस तरह बिलावल साहब ने टांग मार के हुकूमत गिरानी थी, इन्होंने दिसंबर और जनवरी में इलाज क्या होगा, वो तो इलाज जो है अपना इलाज कर ले, फिर हुकूमत का इलाज भी कर ले अपने घर में। वो कहते हैं ना हाउसिंग ऑर्डर कर ले, कहते हैं पुरानी पंजाबी मिसाल है कि मंजी थले डांग फेरो। पहले गलत है कि पहले अपने आप तो को इस्तीफे दो आपने मुंह पे मारने थे, 165 आपके पास आ गए थे, पहले वो इकट्ठे कर ले, जब तक इकट्ठे हो जाना। जरदारी साहब ईंट से ईंट बजाने गए थे बाहर, मट्टी ईंट इकट्ठे करते करते फिर माफियों पे बाद आ गए। मामला जो है उसामा साहब, नो लीग एक तरफ, अब ये देखें ना, नून लीग तो पहले ही उनके साथ कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा जरदारी विन विन सिचुएशन में रहेंगे। नून लीग ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी के मामले पे हम डटे रहेंगे। पीपल्स पार्टी तो उनको सुन तो ले, पीपल्स पार्टी ने क्या किया जी, उन्होंने अलग चैम्बर के लिए बिलावल भुट्टो ने दरखास्त भी दे दी है, मिल भी गया, मिल भी गया। अच्छा होगी बात। हाँ जी, लिहाजा ये जो अपोजिशन लीडर ना मानने की कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ को बात या नून लीग को बात हो रही है, नवीर जमा जो कमर की बात है, वो जारी बात है पार्टी पॉलिसी थी, जब शहबाज नया ले लिया। अच्छा उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ना हम किसी इजलास में इनको बुला रहे, पीपल्स पार्टी नहीं बुला रही, नून लीग जो है वो भी नहीं बुला रही। अब आगे सुनते हैं जरा, यानी सारी चीजें पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने इजलासों का बाइकाट कर दिया, जो बड़ा फैसला करते हो स्पीकर को जो बुलाए गए इजलासों का जो बाइकाट था ना, उसका उन्होंने यानी वापस ले लिया है। और साथ उन्होंने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली तलकात बेहतर बनाने का भी पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया। सुनते जाए, यानी नून लीग अब आइसोलेशन में चलेगी ना, आप सुनते जाए। फिर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के फैसले का इंतजार है, जिसके बाद नून लीग अहम फैसले करेगी। नून लीग यानी पीछे ट्रक की बत्ती के पीछे है, अभी वो कह रहे हैं कि मजीद अभी फैसले का इंतजार है। उन्होंने धक्का दे दिया, लटके हुए साथ। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने धक्का, आगे सुन ले। सेनेट में अब पीपल्स पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, ये ड्रामेबाजी, इसको कहूंगा मैं ड्रामेबाजी कहूंगा। जनाब रजा रब्बानी साहब और जनाब मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कहा कि जनाब बाप से जो हमायत ली है ना, और जनाब जो दिलावर ली है मदद, वो तो हमारे एहसास के खिलाफ है। तो आप भाई अगर एहसास के खिलाफ है तो आप रिजाइन कर दे दोनों बंदे। पीपल्स पार्टी उस जमात पे, उस जमात से आप रिजाइन कर दे। आप बीच में कभी आप जब वो मिलिट्री कोड का था तो आपने आंसू बाने टसवे बाने शुरू कर दिए थे। मादर के साथ आप बड़े हैं माशाल्लाह, लेकिन बात यह है कि असूली इख्तिलाफ ये नहीं होते। अगर आपने इख्तिलाफ करना है, आप दोनों जो रकान है आप रिजाइन करें, पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ है आपको, लेकिन ये है कि सिर्फ दिखावे के लिए। अब आपके साथ पीपल्स पार्टी ने घाटे का सौदा किया, ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं, और साथ कहीं जाने का इरादा नहीं, इधर बैठकर आपका इलाज करोगे मरियम साहब, क्योंकि डोगर साहब और प्रोग्राम हमारा देखती है, उन्होंने देखे कुछ ना कुछ उनको करना पड़ता है। लेकिन मामला ये है कि अब अगले जो सिनेरियो ये है, एहतसाब अदालत के जज साहबान जो है गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो इतलात ये है कि शायद उनकी ट्रांसफर होगी, जिन्होंने केस सुने थे बहुत ज्यादा। अब उनकी जगह पे नए जजेस आएंगे। मरियम साहबा का जाती नॉलेज आ गया है, नवाज शरीफ साहब के वाले से नैब में वहां पे अपील भी कर दी है कि जनाब वापस बुलाया जाए। प्रोक्लेम डिफेंडर इश्तिहारी सजा याफ्ता सारी चीजें हैं। मरियम साहबा का घेरा तंग हो रहा है, उनके वालिद का घेरा तंग हो रहा है। जरदारी साहब का सिरे माल का केस है, वो एक ट्रक की बत्ती है, लंबी कहानी है, ठीक है, उसमें क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लेकिन सिनेरियो ये है कि जो अभी जो सूरत हाल बन रही है, पीडीएम तो खत्म हो चुकी, नून लीग आइसोलेशन में चलेगी, और नून लीग के आगे से नवाज शरीफ और मरियम माइनस हो गए, माइनस नवाज माइनस मरियम। ठीक है, आज काफ लीग को ज्वाइन किया है कुछ लोगों ने पंजाब के अंदर। मामला ये है कि सिनेरियो बड़ी तेजी से बदल रहा है। ये बताएं बाबर साहब ये बताएं कि अब पार्लियामेंट किस तरह चलेगी। पीपल्स पार्टी बिल्कुल भरपूर वो तो साथ मिल गई है, कानून साजी अब होगी, अगर टेक ओवर करेंगे तो पहले नेशनल गवर्नमेंट की इस तरह बात करते हैं, तो वो भी फिर उसी तरह से बहस वगैरह होगी। आपने मेरी बात का खुद ही जवाब दे दिया कि शहबाज शरीफ आएंगे, वो जाहिर बात है कि वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। वो पहले भी इस्तीफों के खिलाफ थे, ठीक है, पहले भी दोबारा पीपल्स पार्टी और नून लीग एक तरह से मतलब एक तरफ चल पड़ेगी पार्लियामेंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।